ये डे का चार्ट है और आपके आने वाली ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखो यहाँ से मार्केट से चलना स्टार्ट किया, ये डे का ट्रिप था, मैंने बताया था जहाँ से ओपनिंग होना ही बड़ी ट्रिप है। और उसी के तेजी से गिरा था। जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही इसको लगा प्रेशर, मार्केट ने यहाँ पे ठहराव लिया, अपना पहला ठहराव। फिर से एक जर्नी स्टार्ट करी फ्री कैंडल्स के जरिए, फिर से इसने ठहराव किया। ये ठहराव कहीं ना कहीं बहुत छोटा था, ये बताता है कि जर्नी बड़ी हो सकती है। इसके बाद में इसका ठहराव बढ़ा, ये बताता है कि जर्नी बड़ी होने से पहले मार्केट को ठहराव और कहीं ना कहीं मिडल का पीवो पार्ट बनाना पड़ेगा, बट वो तो ये तो नहीं है, ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो यहाँ दो कैंडल का, यहाँ चार कैंडल का ठहराव और आगे की साइड पे चलना स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि इस एरिया से इस दूरी के बाद, इस एरिया से इस दूरी के बाद एक ठहराव का एरिया भी आ रहा है, मैग्नेटिक प्रेशर भी आ रहा है, टर्निंग का कहीं साइन नहीं लग रहा। कोई साइन है टर्निंग का, कोई कह सके कि कदम भी रख पा रहा हो? अचानक से ही खुल के चल पड़ेगा मार्केट ऊपर? मार्केट के चलने का एक तरीका होगा ना, क्या ऐसे ही चल पड़ता है मार्केट? चल भी पड़ेगा तो उसका आधार होना चाहिए मजबूत। आप आधार के बिना नहीं उस चीज को देख सकते। देखो इस एरिया से मार्केट ने जैसे ये चलना स्टार्ट किया ना, तो एक आधार था ट्रेप का, जहाँ पे इसका भी ट्रेप हुआ था। उसके नीचे की सस्टेनिंग के बाद यहाँ पे ट्रेप हुआ, यहाँ पे ट्रेप हुआ, और मार्केट ऊपर तेजी से चलना स्टार्ट हुआ था, तो आधार बना। यहाँ पे आप आधार कहाँ ढूंढ रहे हो कि इसका बेस कौन सा पॉइंट है? अगर मैं कहूँ ये वाला पॉइंट बेस है जिस पे हम चर्चा करें, ये वाला पॉइंट मेन बेस है, तो ये वाला पॉइंट तो अभी भी नहीं है। क्या मतलब फाउंडेशन कहाँ देगा इसको, कौन पहले थामने की कोशिश तो करे ना। तो ये भी कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि मार्केट अभी भी नीचे की क्षमता रखता है, और इसकी स्टीप भी ठंडी नहीं हुई है। फिर दूसरी चीज, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मार्केट को बदलते हैं, कि आई भी अचानक बड़ी हीट होती है ना, बदल देती है मार्केट को, बदल दिया। आई भी अचानक बड़ी हीट बदल देती है मार्केट को। तो क्या वो हीट है इसके पास? नहीं है। नहीं है। न ही हीट है, न ही लेवल है, फिर क्यों पलटेगा? ये ठहराव छोटा था, ये ठहराव बड़ा है, मे बी ये ठहराव बड़ा हो सकता है, ये यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आ सकता है ये एरिया में, लेकिन वो ठहराव बड़ा करने के लिए, जर्नी के लिए तो अभी नहीं डायरेक्ट। क्योंकि इसके पास या तो उससे पहले एक दो ट्रेप बनेंगे, एक पॉइंट बनेगा, एक डीटीटी पॉइंट बनेगा। क्या बना है अभी? क्या इसने कोई मजबूत कदम रखा है? ज्यादा संभावना किस साइड की रहेगी, अपर की या डाउन की? हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको इस एरिया पे बाइंग करनी है नीचे के लिए, पुट की बाइंग, सैलून डिप नहीं करना। तो हाँ, एक ऐसे एरिया पे भी बाइंग करी जा सकती है ब्रेकआउट की। कौन बताएगा किस तरीके से ब्रेकआउट की बाइंग करी जाती है, और वो बहुत बेहतर बाइंग होती है? चेजिंग। चेजिंग, सिर्फ एकमात्र चेजिंग। बढ़िया जवाब दिया सर। चेजिंग ही एक रास्ता है जो आगे की जर्नी के लिए। देखो हमेशा दो तरह के बैरियर होते हैं मार्केट के पास। एक होता है कोई लाइन पीछे से अड़कलें करती हो, नीचे नहीं जाने देती। एक होता है ऊपर का बैरियर, जो पहले भी कहीं बैरियर रहा होगा, आगे भी कोई बैरियर बन के सामने आ जाता है। तो दो तरह के ब्रेकआउट होते हैं, एक तो हॉरिजेंटल ब्रेकआउट, यानी कि एक डब्बे में कैद है और उस डब्बे से आजाद होना चाह रहा है। एक वो जो एक लाइन उसको ऊपर उठाते हुए, यानी ये इस लाइन को ट्रेंड लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि एक डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये ना, ये निशान लगा हुआ, ये डायरेक्शन है, यानी कि अपवर्ड की साइड। ये निशान है ना, ये डाउनवर्ड की साइड, यानी कि ये डाउन का एक ट्रेंड है। ये इसके सारे भी अगर चल रही है तो डाउन का ट्रेंड है, ये सारे चल रही अप का ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड लाइन वाला जो रास्ता है ना, वो अपर साइड में ले जाने में। और ये डब्बे वाला रास्ता जो पूरा का पूरा कैद करके रखता है एक जेल में, ये निकलने नहीं देता। और जब यहाँ से निकलता है ना कैदी, तो भागता बहुत तेज है, लेकिन उसकी कंडीशन मजबूत होनी चाहिए। और वो बॉक्स वाली जो कैदी है उसकी कंडीशन होती है चेजिंग। चेजिंग ही उसको मजबूत आधार देती है। तो जब भी ये बॉक्स है ना, ये तो एक दिन का चार्ट आराम से बॉक्स बन जाएगा, एक 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे। तो इसके बाहर निकलने का रास्ता अगर यहाँ जाएगा ना, तो आपको चेजिंग ऑब्वियसली डेफिनेटली चेजिंग मिलेगा। मैं नहीं, और सबसे आसान पता क्या होता है? मैं, आप कल का एनालाइज देखना, मैं कल अगर लाइव आया, जब भी अपने सोमवार को लाइव आएंगे, तो मैं क्या दूंगा कि इसके नीचे हार्ड टू ट्रेवल है, और फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नीचे जा सकता है। तो मतलब नीचे जा सकता है तो बड़ा कदम में जाएगा, या तो जाएगा तो फिर एकदम तेजी से खुल के ना छोटी सी एक कैंडल बनाएगा हैवी सी, और उसके अंदर पूरे दिन खड़ा रहेगा। मतलब ट्रेवल तो हार्ड है, और ट्रेवल एक ही तरीके से इजी है, उसको बोलते हैं चेजिंग। मतलब नीचे जाएगा तो रास्ता एक ही है, चेजिंग। नहीं तो फिर अगर वो तेजी से खुल गया और एक बड़ी सी कैंडल 15 मिनट की 10 मिनट की रख दी, तो पूरा दिन उसके अंदर रह जाएगा।
ये होगा एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने का कारण, और ये उसके अंदर उनको बीमार करेगा। पूरे दिन उनको लूटेगा सुबह के 15 मिनट के एवज में। तो वो क्या हो गया, वो कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन बनेगी, तो ये क्या हो गया, हार्ड टू ट्रेवल में आ गया और ये इजी ट्रेवल में आ गया। और इजी ट्रेवल सिर्फ एक ही चीज प्रोवाइड करती है, चेजिंग। आज नहीं, आप इसको 50 बार नहीं 100 बार ट्राई टेस्ट कर लो जाके पीछे। जो समझदार लोग हैं ना, जो प्राइज एक्शन को समझना चाहते हैं, रटना नहीं। देखो जब आप क्रिकेट खेलते हो, हर पिच पे एक ही रूल तो नहीं लगता, और जैसा रूल लगेगा वैसे आपको बदलना पड़ेगा। और नहीं बदलोगे तो आप पीछे, दूसरे से पीछे रह जाओगे। तो ये मार्केट भी एक बिजनेस है, और इसमें आपको बदलना आना चाहिए कि कैसी पिच है, मार्केट यहाँ जा रहा है, एक मैग्नेटिक प्रेशर नियर बाई है। तो ये मैं आपको कहूँ, क्या ये एक बड़ी कैंडल का आधार रख सकता है अगर इसको चेंज होना हो तो? जैसे कि यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे, और जैसा कि यहाँ पे। तो क्या ऐसी कैंडल रखने की यहाँ संभावना हो सकती है अगर मैं ये कहूँ कि ये मैग्नेटिक प्रेशर मार्केट को पलट के रख दे तो? यस या नो? यस, हो सकता है। हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाली चेजिंग आपको एक बड़ा कदम दे सकती है, दे सकती है मतलब संभावना है, 100% नहीं। तो निकलेगा उसका रास्ता कहाँ से? चेजिंग के वजह से। और चेजिंग एक रास्ता है, ये दिन जाके देख लो, ये दिन जाके देख लो, ये दिन ये सब चेजिंग मिलेंगी। और जब ये रास्ता अटैच कर रहा था इसको, तो चेजिंग में रखा। और इसमें आप 30% निकालोगे, इस एरिया का 30% निकाल लेना। साथ में आप इसका तेजी से गिरावट, इससे पहले एक छोटा सा ट्रेप भी देखना जरूरी है, ट्रेप भी देख लेना, और वो हो तो और भी मजबूती, मतलब आपको निशान मिलेंगे ना, इसका मतलब पहले थोड़ा सा ऊपर आएगा ये। और इजी ट्रेवल कहाँ होगा? इजी ट्रेवल होगा इनसाइड में। कहाँ होगा इनसाइड, मतलब ये अंदर की साइड, जो किया हुआ है वही करने में आसान होता है। नया करने में तो दम चाहिए, और वो हार्ड होगा। और हार्ड होगा तो रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो साइकोलॉजिकल और माइंडसेट कैसा बनाएगा, चेजिंग के पे में। तो अंदर की साइड का रास्ता कैसे भी हो सकता है, और अंदर की साइड का रास्ता इजी भी होता है। उसमें काम क्या आएगा? उसमें अंदर के फीबो फीबो 30, इसमें डीएफ पीओसी की लाइन आएगी काम, और पीछे के अटैचमेंट आएंगे काम। वहाँ ऊपर की ट्रेंड लाइन, सनराइज कनेक्टर, और यहाँ की एडवांस लाइन आएंगी काम। पीछे से ऐसी लाइन भी बना सकते हो सब। वो अटैचमेंट यानी कि ये कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इसका बैरियर बनती है, तो वो काम आएंगी। देखो इस मार्केट में आपको सीख के बड़ा बनना ना, तो टाइम दो, इन्वेस्टमेंट आपका पैसों से ज्यादा टाइम का होना चाहिए आपकी लर्निंग पे। सीख लो जितना सीखा जा सकता है, वही आपको पैसा देगा। नहीं तो मार्केट दिन प्रतिदिन इतना हार्ड होता जा रहा है, या तो आप इसको छोड़ के भाग जाओ। टिकना है ना तो आपको आना चाहिए, नहीं तो भ्रम तो बहुत सारी चीजें, बाजारवाद ने आपके दिमागों को बिगाड़ दिया आसान आसान दिखा के कि ये आसान है, आसान है, ये आसान है। बाजारवाद है वो पूरा का पूरा लूटने का चक्कर है। आपको अगर समझना है ना प्रॉपरली, तो इस चीज में सहारा लो, प्राइस एक्शन में डेप्थ। ये आसान नहीं, जिसको 1 करोड़ नहीं कई करोड़ों लोग एक साथ कर रहे होंगे, कैसे आसान होगा? एक आदमी कमाने की दौड़ में नहीं है, लाखों करोड़ों लग रहे हैं आपकी तरह से। और आपको लग रहा है कि आप सबके लिए वो आसान हो जाएगा खेल। कैसे हो जाएगा? आप अगर ट्रिकी दिमाग नहीं रखोगे, क्रिएटिव नहीं रहोगे, तो आप ही लूटते रहोगे, और लूटने वाला कोई स्मार्ट मनी होगा जो आराम से लूटता रहेगा। फायदा नहीं है इस चीजों को, प्रॉपर सीखो समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। यहाँ पे मार्केट के ठहराव के चांसेस हैं, ठहराव में ट्रेपिंग बनेगी, ट्रेपिंग से मदद मिलेगी, नीचे के गेट पे आसपास रहेगा। एक बार थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, ऊपर आने के बाद ये ठहराव करेगा, ऊपर में ये ट्रेंड लाइन की कनेक्टिविटी आ सकती है, ऊपर से ये वाली कनेक्टिविटी आ सकती है, पीछे से ये वाला अटैचमेंट आ सकता है। इसी अटैचमेंट के साथ पावर लेके मार्केट अगर तेजी से नीचे की साइड आए, एक दिन का छोटा सा ठहराव, एक यहाँ पे जो ट्रिगर बनाएगा उसका डीटीटी बनाएगा, मिडल वाले पॉइंट का सहारा लेगा, यहाँ पे एक पीओसी लाइन होगी, उसके साथ ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने में यहाँ पे छोटा सा 15 मिनट 5 मिनट के साथ चेजिंग में दिख जाएगा, ऊपर के तुरंत के ट्रेप के साथ। और मार्केट नीचे की ये जर्नी को पूरा करेगा। ये है पूरा का पूरा खेल, अगर समझ में आता तो। और जो भी देखो सीखने में, अभी बढ़ लोगे, आगे सीख लोगे, 2 साल 4 साल 5 साल, किसी की साल 30 साल है, वो 5 साल लगा लेगा। मैक्सिमम 42 ईयर होती है जिसमें आप कुछ नया सीख सकते हो, उसके बाद नया नहीं सीख पाओगे। फिर आपका टाइम इन्वेस्टमेंट और मनी इन्वेस्टमेंट सब बेकार जाएगा, कितना भी पैसा लगा लेना सीखने के लिए। आज मैं कहूँ कि अगर मैं अपने पिताजी को सिखाना शुरू करूँ, वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनकी एज 50+ है। 42 ईयर तक आप जितना, और जितनी छोटी एज है ना आपकी, 25 साल एज, 30 साल एज, 35, तो समझ लो आपके पास गोल्डन एज है सीखने के लिए। कमाने से ज्यादा सीखना जरूरी है। लर्निंग में आज मैं खुद अपना पूरा जी जान लगा के आपको सिखा नहीं रहा हूँ, खुद के लिए तैयार हो रहा हूँ मैं। आप तैयार हो रहे हो, बढ़िया बात है, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। और उसी तैयारी में मैं जितना, अभी मेरी एज, मान लो मेरी एज है 35+ एज हो गई, 35 अभी 36वीं लगी है। और ऐसे में जाके अभी मैं 42 एज तक मैं पूरा जितना सीख लूंगा ना, सीख लूंगा, उसके बाद वो एज हो जाएगी बिल्कुल कंडम। फिर बच्चे सीखेंगे, मैं नहीं सीखूंगा।
तो इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं लर्निंग पे ज्यादा होना चाहिए, और लर्निंग भी सही जगह पे। जितना भी आपको ये वीडियो मिल रहा है ना, कम से कम 300 400, अभी पता है मेरे पास 600 वीडियो थे। मैंने लगभग आधे वीडियो अनलिस्टेड इसलिए अनलिस्टेड किए हैं क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो। फिर उधर जाके देखो, अब अभी मैं उस चैनल पे भी अनलिस्टेड करूंगा, अभी 400 वीडियो पड़े और एक एक वीडियो की क्या कीमत है जाके देखो। अनलिस्टेड करूं उससे पहले आप उसको देखो, बहुत ज्ञान है। मैं खुद के वीडियो छुट्टी के टाइम खुद भी देखता हूँ, इस वजह से कि मेरी चीजें डी अटैच ना हो जाए, क्योंकि कई दिन ऐसे निकल जाते हैं जहाँ ट्रेडिंग नहीं कर पाता मैं, आप लोगों के चक्कर में और प्रो मेंबर के चक्कर में नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाते तो वो चीज छूटनी चाहिए, तो देखना पड़ता है, और इतने सारे प्राइज है ना, देखे बिना याद भी नहीं रहते।